हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। हमारा आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दिल्ली जमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और दूसरी तरफ ब्रिज द्वारा संरक्षित है। इस प्रकार यह देश में एक बेजोड़ रणनीतिक स्थान रखता है। दिल्ली अपनी केंद्रीय और सामरिक स्थिति के कारण कई शासकों की राजधानी रही है। सभी शासकों ने इससे राजधानी माना और अंग्रेजों ने भी 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया था। Delhi is the most important railway center, being the headquarter of the northern zone of Indian Railway and is excellently connected to all others. शाहजहां द्वारा लाल पत्थर से बनाया गया यह किला देश के सर्वोत्तम किलों में से एक है। 17वीं सदी में यह किला उस समय बनाया गया था जब उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। असामान्य अष्टकोणीय आकार का यह किला 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। किले के चारों ओर 75 फुट चौड़ी और 30 फुट गहरी खाई बनी हुई है, जो कि युद्ध के समय पानी से भर दी जाती। इसके 3 दरवाजे हैं: लाहौर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा एवं हाथी दरवाजा, जो वास्तुकार के हुनर के उत्तम नमूने हैं। लाल कोट स्मारक के ऊपर बहुत ऊंची यह मीनार दिल्ली के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। 92.5 मीटर ऊंची इस मीनार का जमीन पर व्यास 14.4 मीटर है एवं ऊंचाई पर इसका व्यास 2.4 मीटर है। 5 मंजिला इस इमारत की 3 मंजिलें लाल पत्थरों से एवं 2 मंजिलें मार्बल एवं लाल पत्थर से निर्मित है। इस इमारत का प्रथम खंड महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जो कि पृथ्वी लाट कहलाया, परंतु मुसलमानों के शासन के बाद इस पर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरी मंजिल का निर्माण शुरू करवाया था। इसी वजह से इसका नाम कुतुब मीनार कर दिया। यह शहर का सबसे विख्यात हिंदू मंदिर है। कनॉट प्लेस के पश्चिम में स्थित यह मंदिर 1938 में उद्योगपति राजा बलदेव बिडाल द्वारा बनवाया गया था और महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। मुख्य मंदिर के अंदर भिन्न भिन्न मंदिर बने हुए हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण का मंदिर मध्यम में है, शिव जी का मंदिर दाहिनी ओर तथा दुर्गा जी का मंदिर बाईं ओर है। यहाँ हिंदू धर्म की सभी शाखाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। लाल पत्थरों से बनी यह मस्जिद मुगल काल की विश्व की उम्मद मस्जिदों में से एक है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है। 1644 में इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था और 1650 में यह बनकर तैयार हुई। इस पर तत्कालीन 10 लाख रुपए की लागत आई थी। इसके बीच में एक चबूतरा है, जहां पर पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण से बनी सीढ़ियों से जाया जा सकता है। यह लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की बनी हुई है। 1931 में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के जाबाजों की याद में इस स्मारक को बनवाया गया था। पहले इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। इसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ नॉट HRH द्वारा रखी गई थी और लेडी इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 13,516 जवानों के नाम इस पर खुदे हुए हैं। 42 मीटर की ऊंचाई के इस तोरण द्वार को ल्यूटेंस ने डिज़ाइन किया था। 1971 में यहाँ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई थी, जो लगातार जलती रही। सम्राट हुमायूं ने खुद ही अपनी कब्र के लिए यह स्थान चुना था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा बेगम हमीरा बानो, जो कि नवाब हाजी बेगम के नाम से प्रसिद्ध है, ने अपने शौहर की याद में इसे सन 1565 में हुमायूं की मृत्यु के 8 साल बाद बनवाया था।
वही महान अकबर की जननी थी। इस समाधि पर उस समय 15 लाख रुपए की लागत आई थी। यह पहली जगह है जहां मकबरे के साथ साथ एक पार्क भी स्थित। यह भारत के राष्ट्रपति का राजकीय निवास है। यह अद्भुत एवं विशाल भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया की विशालतम इमारतों में से एक है। 330 एकड़ में फैली इस विशाल इमारत की डिजाइन सर एडविन ल्यूटन्स द्वारा तैयार की गई थी। इस इमारत में 340 कमरे, 74 बरामदे, 37 सभागृह, करीब 1 किलोमीटर का गलियारा, 18 सोपान मार्ग, 227 खंबे और 37 फव्वारे हैं। इमारत के पीछे विशाल मुगल गार्डन स्थित है, जिसे हर साल फरवरी में आम जनता के लिए खोला जाता है। दरबार हॉल के अधिकतर कमरे मुख्य गुंबद के नीचे खुलते। इस मंदिर का निर्माण 1981 में हुआ था तथा इसका निर्माण कार्य संत बाबा नागपाल सिंह जी ने शुरू करवाया था। यह महरौली के नज़दीक डेरा गांव में है। यह मंदिर माता दुर्गा से संबंधित है। इसी वजह से उनकी मूर्ति सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जो कि सोने से बनी हुई है। परंतु अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने योग्य है। नवरात्रि के पावन पर्व पर इस मंदिर में काफ़ी चहल पहल व भीड़ रहती है। उन दिनों में यहाँ पूजा के बाद खाने की भी व्यवस्था होती है। यह स्थल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की अंत्येष्टि की गई थी। यह समाधि के आसपास के स्थल को उपवन में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ हर शुक्रवार को एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। राजघाट के समीप ही गांधी संग्रहालय स्थित है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं एवं उनकी जीवन की स्मृतियों के चित्र व लेख हैं। गोलाकार पत्थर का अशोक स्तंभ कोटला फिरोज शाह के पूर्वी किनारे पर एक विशाल भवन की पहली मंजिल पर एक वृत्ताकार चबूतरे के ऊपर स्थित है। यह आश्चर्यजनक स्मारक पर संस्कृत से निकली हुई पाली या ब्राह्मी भाषा में 7 राज्य आदेश लिखे हुए हैं। यह महान बौद्ध सम्राट अशोक का एक अवशेष है, जिसने अपने राज्य आदेश अपने बड़े साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर ऐसे स्तंभों पर लिखवाए थे। यह स्तंभ अंबाला जिले के तोपड़ा नामक गांव से एक स्थान पर सन 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। इस्कॉन मंदिर पहाड़ी रास्ते पर हरे रामा हरे कृष्णा संस्थान के अनुयायियों द्वारा सन 1998 में बनाया गया। यह मंदिर हरे कृष्णा हिल, संत नगर मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली पर स्थित है। इस मंदिर के शिखर जमीन सतह से 90 फीट की ऊंचाई पर है। इसका मेन हॉल वातानुकूलित है, जो करीब 1500 भक्तों की क्षमता रखता है। इस मंदिर में मुख्य द्वार पर 2 द्वारपाल वैकुंठ स्तंभ स्थित है। इसमें रशियन पेंटरों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, जिसमें राधा कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान और चैतन्य महाप्रभु की आकृतियां दर्शाई गई। कालकाजी मार्ग पर स्थित कमल के फूल के आकार का यह मंदिर बहाई स्थलों की कड़ी का 7वां मंदिर है। 5.9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह मंदिर सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। इस मंदिर को आधुनिक भारत का ताज भी कहा जाता है। 40 मीटर ऊंची इस इमारत में 9 फलक है, जो सफ़ेद संगमरमर से बने हैं और ताजगी एवं पारदर्शी का अनुभव कराते हैं। खिलती पत्तियों के बीच में से गलियारा निकला हुआ है। यहाँ मुख्य प्रार्थना कक्ष, स्वागत कक्ष और प्रबंध कक्ष भी बने हैं। यह अविश्वसनीय स्थल जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा 1719 में बनवाया गया था। यह नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के समीप ही स्थित है। यहाँ
पत्थरों की इमारतों के यंत्रों से तारों एवं तारामंडल की प्रगति के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ 6 यंत्र हैं, जिसमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है, जो सूर्य की गति की गणना के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य 5 यंत्र चंद्र, खगोलीय ग्रहों एवं नक्षत्रों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से 2 राम यंत्र, 2 जयप्रकाश यंत्र और 1 मिश्र यंत्र है। सांसद भवन कनॉट प्लेस से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित है। यह भवन पूर्णतः गोलाकार है, जिसका घेरा लगभग आधा मील है, जिसकी बाहरी गोलाई में खंभों की एक लंबी कतार है। सन 1921 में मानवीय ड्यूक कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसके बनने में 5 वर्ष लग गए थे और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। 144 खंभों की यह विशाल इमारत 171 मीटर के व्यास में फैली है। यह भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्षों तक निवास स्थान रहा था, जिससे अब उनकी याद में संग्रहालय एवं शोध पुस्तकालय में बदल दिया गया है। इसका स्वरूप नेहरू कालीन ही रखा गया है। इसके पिछवाड़े में लगा गुलाब के फूलों का बगीचा दर्शनीय है। पर्यटकों के लिए यहाँ ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन की झलक दिखाई जाती है। यह अपूर्व लौह स्तंभ दिल्ली का सबसे अलौकिक स्मारक है और इससे प्राचीन भारतीय सभ्यता का अद्भुत आदर्श प्रतीत होता है। यह स्तंभ 32 फुट 8 इंच ऊंचा है और इसका वजन 500 मन है। इसके नीचे का व्यास 6.4 फुट और ऊपर का व्यास 2.4 फुट है। विश्व के बुद्धिमान मनुष्य इस आश्चर्य में है कि 500 मन का वजन का शुद्ध अखंड लौह रस का यह स्तंभ जमीन में किस प्रकार गड़वाया गया होगा। पूर्वी दिल्ली में यमुना तट पर निजामुद्दीन पुल से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के किनारे बने इस मंदिर को बनाने में 5 सालों तक दिन रात चले काम के बाद 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इस विशाल काले मंदिर में लोगों को सदियों पुरानी भारतीय कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन की एक अद्वितीय छटा देखने को मिलती है। और ये थी कुछ पॉपुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो दिल्ली में स्थित है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।